नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। तमाड़ हाई स्कूल मैदान में सीपीआईएम का विशाल जनसभा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 20वां 2 दिवसीय रांची जिला सम्मेलन विशाल जुलूस और तमाड़ हाई स्कूल मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के रांची सचिव प्रकाश विप्लव ने मोदी सरकार के कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को देश में लागू किए जाने की घोषणा का विरोध करते हुए कहा कि यह देश के फेडरल ढांचे और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है और इसका सड़कों पर उतरकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तमाड़ में लाल झंडे का सैलाब इसका प्रमाण है कि यहाँ की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में तमाड़ से लाल झंडा का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने कहा कि यहाँ के गरीब किसान जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी दफ्तरों या थाना में जाते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है, रिश्वत मांगा जाता है, लेकिन यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। केवल सीपीएम पार्टी और लाल झंडा ही इस इलाके के गरीबों की आवाज बन सकती है, क्योंकि वह हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती है। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू, तमाड़। इस क्षेत्र के जन समस्या के समाधान के लिए यहाँ के पेशा कानून सख्ती से लागू चुकी नहीं हो पा रहा है। ग्राम सभा कानून में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, लेकिन इस इलाके में अनुसूचित क्षेत्र होने के चलते भी आज यहाँ को ग्राम सभा को प्राथमिकता दिया नहीं जा रहा है। ये क्या दर्शाता है कि चूंकि इस बार झारखंड विधानसभा 2 महीने के बाद होने जा रहा है, ये झारखंड विधानसभा में जितने भी सत्ताधारी पार्टी हैं, बीजेपी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आजसू हो या कांग्रेस हो, यहां की जनता से वोट लेकर के गरीब जनता को जो आवाज को बुलंद करने से रोका जा रहा है। अपना आवाज, अपना अधिकार के लिए, अपना मांग पत्र के लिए जब ब्लॉक पर जाते हैं, अंचल पर जाते हैं, अपना दुख को जो है बांटने के लिए, अपना दुख का समाधान के लिए जब थाना पर गरीब गुरबा लोग जाते हैं, किसान मजदूर मेहनत कश लोग जाते हैं, उसको मान सम्मान दिया नहीं जाता है। ये क्या दर्शाता है कि हम लोग मेहनत कश लोग, किसान मजदूर, इस तमाम इलाके के तमाम लोगों को जब अपना समस्या को लेकर के तमाम अंचल में लोग जाते हैं, अपना जमीन का ऑनलाइन जो है रसीद निर्गत कराने के लिए जाते हैं, अपना खतियानी जमीन खतियान को जो है ऑनलाइन कराने जाते हैं, तो आम जनता किसान को काम के बदले में दाम मांगा जाता है। ये कैसी व्यवस्था, ये क्या दर्शाता है? और ये व्यवस्था यहाँ के स्थानीय विधायक के कमजोरी के कारण घूस और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार यहाँ का स्थानीय विधायक और यहाँ स्थानीय सांसद जिम्मेवार है। इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा को जो है करारा जवाब दिया था चुनाव में। इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बार के चुनाव में लाल झंडा भी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इस बार जवाब ये लाल झंडा तमाड़ विधानसभा में देगा। ये लाल झंडा में कितनी ताकत है। लोगों ने क्या बोलता था कि लाल झंडा तमाड़ क्षेत्र से समाप्त हो गया। ये भैया, ये लाल झंडा की विचारधारा पार्टी है। ये लाल झंडा मेहनत करने वालों की पार्टी है। इस झंडा को खाड़ फेंकना किसी का बाप तक कुपत नहीं है। यहाँ का स्थानीय विधायक क्या कर लेगा?
आप देख लीजिए, जिस समय कांग्रेस की एमएलए हुआ करता था उस समय जितना उलगुलान इस क्षेत्र में हुआ था, कई बार यहाँ पर संघर्ष की धरती है। इस संघर्ष की धरती में लाल झंडा का सबसे जबरदस्त आंदोलन लाल झंडा ने किया है। यहाँ की गरीबों का सवाल, यहाँ आदिवासी की जमीनों की सवाल, यहाँ की जो है मेहनत कतरों की मजदूरों की सवाल, और यहाँ का भ्रष्टाचार के विरोध में एकमात्र लाल झंडा आवाज इस क्षेत्र में उठाते चला आ रहा है। हम लोगों ने क्या सोचा कि रघुवर सरकार को हम हटा देंगे राज्य के अंदर से, राज्य में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को हम लोग समर्थन दे करके लाया। लेकिन जो पिछले दिनों का जो नीति था राज्य के अंदर में, भूमि बैंक, यहाँ के वन पट्टा का सवाल, यहाँ का पंचायत को अधिकार, ग्राम सभा को अधिकार, यहाँ विशेष करके आदिवासियों के विशेष अधिकार कम से कम सख्ती से लागू हो। लेकिन सरकार बदल दिया, लेकिन कोई भी नीति यहाँ पर सख्ती से लागू नहीं हुआ। इसलिए लाल झंडा सीपीएम पार्टी ये तमाम सहित इस बार जवाब देगा कि यहाँ की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में लाल झंडा को जिताकर भेजने का काम करेगा। ऐसा महिला गिला के जगाई कर खातिर, किसान मजदूर के हक के अधिकार के रास्ता दिखाई कर खातिर, इलाका में शोषण और लूट के खत्म कर खातिर आज हमें सीपीएम हमें संघर्ष करेगा, चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज दोसर दौर पर लोग पैसा दुर्बल में मात्र 2 महीना 3 महीना के अंदर लाख लाख करोड़ टका गरीब आदिवासी किसान मजदूर के बैठ के एमएलए बन जाए ना, एमपी बन जाए ना, बोलते बोलते कमीशन कर पैसा में एक बार एमएलए कर बोलो बाद उन्हें का 10 पीढ़ी यार कबो गरीब नहीं है इतना टका कमाएगा। विशाल रैली तो क्या है? देखिए, आज का जो विशाल रैली का जो आयोजन है, ये रांची जिला का 20वां जिला सम्मेलन 2 और 3 अक्टूबर को कार्यक्रम तय है, उसी आधार पर कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम क्योंकि ये तमाम को ही जिम्मा दिया गया है, तमाम लोकल कमेटी को जिम्मा दिया गया है, तो ये तमाम लोकल कमेटी के नेतृत्व में ये जिला सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। आज का जो रैली है, ये रैली के माध्यम से हम लोग का प्रयास है कि ये तमाम विधानसभा में चूँकि पार्टी ने उम्मीदवार तय किया है, लगने का फाइनल हो गया है, टिकट भी मिल चुका है, इसलिए आज हम लोग जो इस रैली के माध्यम से पूरी जनता को आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस बार का जो तमाम विधानसभा का चुनाव होगा, ये तमाम विधानसभा का चुनाव जो है जबरदस्त जोश खरोश के साथ ये लड़ाई में पार्टी लाल झंडा उतरेगा। ये आज के इस कार्यक्रम का सोच है, और उसी आधार पर जो है आज रैली और जनसभा जो है हाई स्कूल मैदान तमाड़ में चल रहा है। एक तरफ विधायक लाल झंडा तो चुनौती के लिए ही लाल झंडा है। एक तरफ देश में जो है बड़े बड़े पूंजीपति के ताकत से जो है यहाँ के बीजेपी आजसू गठबंधन है, दूसरी तरफ जो है आपका यहाँ का जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन है, और इस बार जो है जदयू भी जो है घोषणा कर दिया कि यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, तो उससे सीपीएम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सीपीएम पहले भी सबसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और सेकेंड स्थान रहा है, इसलिए सीपीएम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सीपीएम तो चुनौती को स्वीकार करता है। आपने अपने भाषण में विधायक जी पर काफ़ी आरोप लगाए, संगीन आरोप के बारे में आपने कहा, जैसे वृंदा करात के सब बारे में आपने बताया, कितनी सच्चाई है और किस तरह सच्चाई ये मार्केट से रिपोर्ट हमको मिली, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन को बनाने में सीपीएम का बहुत बड़ा रोल रहा था, उस पर हमारे बीच नहीं रहे कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, उसी के पहल से जो इंडिया गठबंधन बना था।
लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन बना था ये लोकसभा चुनाव के लिए, ये झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक जो है जेएमएम कांग्रेस सीपीएम से कोई बात नहीं किया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये सीट जो है यदि गठबंधन बनता है तो ये सीट सीपीएम को जो है सुनिश्चित करे और इस तमाम विधानसभा में सीपीएम चुनाव लड़े। यदि अगर गठबंधन तय नहीं होता है तो सीपीएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, चूंकि उम्मीदवार घोषित हो चुका है और सेंट्रल कमेटी में इसको फैसला ले चुका है। रैली के ही सामने चुनाव है, क्या आगाज देना चाहते हैं, क्या है? देखिए, ये तो हमारा पार्टी का जिला सम्मेलन हो रहा है तमाड़कुंडू में, तो ये हम लोगों का नियम है कि सम्मेलन के पूर्व जो है एक बड़ी विशाल रैली निकाली गई, लेकिन इसको रैली मत कहिए, ये तो रैला था। आज मैंने तमाड़ की सड़कों पर लाल झंडे का सैलाब था और सिर्फ खबर भेजने से तमाड़ के विभिन्न इलाकों से लोग आए। इसके पीछे कारण ये है कि पिछले कई सालों से हम तमाड़ के जो जन मुद्दे हैं, यहाँ के जो किसानों की समस्या है, हाथियों का जो आतंक है, जमीन संबंधी समस्या है, लैंड बैंक में किसानों का भारी संख्या में जमीन गया है, पंचायतों को जो सही काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तमाड़ विधानसभा में बुंडू हो या तमाड़ हो या फिर खूंटी जिले का वो जो क्षेत्र है, एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है ज़मीन का, लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो हमने पिछले कई बार प्रदर्शन किया रांची जिला में भी, तो अभी वादा हुआ है, डीसी ने हमें कहा है कि हम बहुत जल्द जो है इलेक्शन के बाद वो कैंप लगाएंगे और ये जो त्रुटिकरण हुआ है डिजिटल जमीन का रिकॉर्ड होने में, इसको तोड़ेंगे। तो ये बात है कि हम काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं लगातार। इसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में तमाड़ के इलाके से ग्रामीण किसान, मजदूर, महिलाएं यहाँ पर। आप लोगों के चुनाव लड़ने के निर्णय को लेकर इंडिया गठबंधन यहाँ पे जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के हम एक घटक है, हमारा कहीं भी हमारी जो चुनावी कार्यनीति, हम कहीं भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के संभावित उम्मीदवार हैं, जो अभी वर्तमान विधायक हैं, हम लोगों ने जब पूरे क्षेत्र में देखा उनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा है, वो निकलते नहीं है, जनता से उनका संपर्क नहीं, तो वो निश्चित रूप से अगर हम यहाँ छोड़ भी देंगे तो वो निश्चित रूप से हार जाए और हम ये चीज़ होने देना नहीं चाहते हैं। हम यहाँ पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि बातचीत में हमारा प्रमुख डिमांड जो है कि आप इस सीट को मेरे लिए छोड़िए। हम बहुत कम सीट लड़ेंगे, 7-8 सीट लड़ेंगे, लेकिन ये हमारा मजबूत सीट है। यहाँ हमारा पहले भी हम चुनाव लड़े हैं, बगल में हम चुनाव जीते भी हैं, पचपरगना इलाके में लाल झंडा का एक असर है। तो हमें उम्मीद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से एक राउंड बातचीत भी हुई है, हमें उम्मीद है कि वो तमाम सीट हमारे लिए छोड़ेंगे। यदि नहीं छोड़ते हैं तो हम अपनी उपस्थिति को दर्शाएंगे और हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। हर हाल में आप चुनाव लड़ेंगे।